के अंदर होता है। लेकिन फिलहाल 14 दिन की जेल का आदेश अदालत की तरफ से रिया चक्रवर्ती के लिए दिया जा चुका है। अब इसके बाद आगे अदालत में क्या हो रहा है, राजेश से पूछते हैं। राजेश, देखिए, बेल पर सुनवाई हो सकती है, अभी तक ठीक जानकारी नहीं आई है। जो हम एनसीबी के अधिकारियों से संपर्क में है वो फिलहाल उन्होंने बताया है कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी हुई है, लेकिन इसके बाद अगला प्रोसेस यही है, रिया के वकील जो हैं वो बेल की मांग करेंगे, वो बेल एप्लीकेशन मेल करेंगे, मौखिक तौर पर भी वो अदालत से गुजारिश करेंगे कि बेल पर सुनवाई हो, उनके मुवक्किल को बेल पर छोड़ा जाए, क्योंकि एनसीबी ने रिमांड की मांग नहीं की है। एनसीबी ने जो रिमांड में 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी की मांग की है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं है। ये सारी बातें रिया के वकील कहेंगे, लेकिन फिलहाल 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी की बात जो है वो सामने आई है। अदालत का जो प्रोसेस है, बेल का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। सौरभ, चलिए, तो ये बड़ी बात है कि अब अगर रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिलती है तो 14 दिन के लिए उनको जेल में रहना पड़ेगा अभी के आदेश के मुताबिक, यानी कि 21 सितंबर तक के लिए जेल में भेजने का आदेश रिया चक्रवर्ती को दे दिया गया है। अब उनकी बेल पर सुनवाई होगी। अब ये देखना है कि अदालत के अंदर क्या आज ये सुनवाई होती है। अब वक्त देखिए 8:45 बज रहे हैं और इस वक्त अदालत बैठी हुई है। अदालत हालांकि वर्चुअल सुनवाई हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, लेकिन अब वक्त बहुत देर हो चुकी है, काफी देर हो रही है। तो देखना होगा कि क्या आज ही बेल की सुनवाई पर फैसला आ जाएगा या ये आगे के लिए टल जाएगा। अगर आज फैसला आता है तो क्या रिया के हक में आएगा या उनके खिलाफ आएगा। अगर रिया के खिलाफ आया, जो आज का ऑर्डर है रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की जेल यानी कि 21 सितंबर की जेल वो स्टैंड करेगा। रिया चक्रवर्ती को जेल भेज दिया जाएगा, आज उनको लॉकअप में रहना पड़ेगा और कल उनको किसी महिला जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा अगर उनको बेल नहीं मिलती है तो। अब देखते हैं कि क्या सतीश माने शिंदे और उनकी टीम रिया चक्रवर्ती को जेल जाने से बचा सकती है। यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब सब कुछ निर्भर करता है उनकी दलीलों के ऊपर। जो बात मांगी थी, जो मांग थी एनसीबी की कि 14 दिन की जेल में भेज दिया जाए रिया चक्रवर्ती को, उसको अदालत ने एज इट इज स्वीकार कर लिया, उसमें कोई कटौती भी नहीं करी। 14 दिन की जेल मांगी गई थी, 14 दिन की जेल ग्रांट कर दी गई रिया को। अब उनके वकील ये चाहेंगे कि उनको जमानत के लिए पहले तो सुना जाए। अगर सुना जाएगा उसके बाद यह तय होगा कि उनको जमानत आखिर मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन आज जो रिएक्शन सतीश माने शिंदे का दिन में हमने आज शाम को जो देखा था राजेश, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आते थे वो रिया को आज जेल जाने से बचा लेने के लिए। जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, और जैसे ही गिरफ्तारी हुई तो सारा दोष जो है वो सुशांत पर मढ़ने की कोशिश, सुशांत को बदनाम करने की कोशिश, विक्टिम कार्ड रिया के लिए खेलने की कोशिश, सिंपैथी जुटाने की कोशिश जो है वो उनके तरफ से की जा रही थी। साथ ही जब हमारे संवाददाता दिनेश ने उनसे बात की तो साथ में उन्होंने कहा कि रिमांड न मांगकर कोई एहसान नहीं कर रही है एनसीबी, ये बात भी उन्होंने कही। तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, और कॉन्फिडेंस इस बात से भी था क्योंकि इसी मामले में 3 जो दूसरे आरोपी हैं उनको बेल मिल चुका है। बेल तीनों में से 2 ऐसे थे जिनके पोजीशन से, जिनके पास से ड्रग्स मिले थे। तो यही वजह थी कि वो कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, और कॉन्फिडेंस दिखाने से पहले उन्होंने एक कोशिश और भी की कि सुशांत पे पूरा ब्लेम डालें और रिया के लिए सिंपैथी जो है वो जुटा सकें। जी चलिए, तो इस वक्त का जो खबर, इस वक्त का अपडेट तो यही है कि अदालत ने एनसीबी की मांग मानते हुए 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रिया चक्रवर्ती को भेज दिया है। अब उनको आगे जमानत मिलती है या नहीं, और आज ही इस पर फैसला आता है या नहीं, यह हमें देखना होगा। लेकिन रिमांड नहीं मांगी, जैसा हमने आपको पहले बता दिया था कि एनसीबी आज रिमांड नहीं मांगेगी। इसके बाद एनसीबी ने खुद बाहर आकर इस बारी की इसकी पुष्टि भी कर दी थी, एक अधिकारी ने। रिमांड नहीं मांगी गई है और उनको 14 दिन की जेल में भेजने की प्ली जो है वो अदालत के सामने रखी गई थी। दिनेश के पास हम चलेंगे। दिनेश, 8:45 बजे, अब लगभग 9 बजने को हैं, अदालत सुन रही होगी जमानत की अर्जी को रिया चक्रवर्ती की। क्या ये जो वक्त इस वक्त हो रहा है ये भी कोई आधार बन सकता है सुनवाई को आगे टालने का? देखिए, जज के विवेक पर निर्भर करता है कि क्या वो सुनना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, और इस अपनी पूरी याचिका को लेकर सतीश माने शिंदे जो है वो कोर्ट के सामने क्या दलील रखते हैं, वो क्यों वो दलील रखते हैं, वह कितनी अर्जेंसी है इस जमानत याचिका की, ये बताना होगा उन्हें। कोर्ट को कन्विंस करना होगा कि वो इस मैटर को सबसे पहले तो सुने, और अगर कोर्ट एग्री हो जाती है उसके बाद ही जो है हम आगे की बात कह सकते हैं। तो अब कोर्ट का रुख क्या रहा है, कोर्ट क्या सोच रही है, ये देखना अहम होगा। लेकिन जो उनकी लीगल टीम है रिया की, उनसे हमारी जब भी बात हुई तो उनका साफ तौर
पे कहना था कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि आज ही जो है जमानत याचिका पर सुनवाई हो। काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे और चूंकि जिस तरह कोरोना का पीरियड चल रहा है तो ऐसे में किसी जो आरोपी जो आज निगेटिव है उसे अन्य अगर यहाँ पर महिला जज जी कुछ मैं कह रहा हूं कि अब इस वक्त जो हो रहा है हम लोग उसके बारे में दर्शकों को जितना बता सके, अदालत के अंदर इस वक्त रिया चक्रवर्ती की जमानत की अर्जी पर सुनवाई चल रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रिया को जमानत मिलने की दलीलें क्या हैं, रिया को जमानत न दिए जाने की एनसीबी की दलीलें क्या हो सकती हैं। तो मैं फिर राजेश के पास जाता हूं। सबसे पहले यह पूछना चाहते हैं राजेश, रिया चक्रवर्ती को जमानत देने की कौन से प्रमुख वजह, कौन से प्रमुख ग्राउंड उनके वकील बता सकते हैं? देखिए, प्रमुख ग्राउंड्स वही होंगे सौरभ। मैं पहले जैसे बता रहा था कि इसमें आरोपियों के जो बेल हुए हैं वो प्रमुख ग्राउंड है। रिमांड नहीं मांग रही है जो जांच एजेंसी है वो एक ग्राउंड होगा। साथ ही जो ग्राउंड दिया है जुडिशियल कस्टडी के लिए एनसीबी ने वो भी बड़ा कमज़ोर सा ग्राउंड है कि जो इस मामले में जो कुछ ऐसे आरोपी हैं जिनका नाम आया उनको पकड़ना है, उन पर दबिश डालनी है, तो बड़े कमज़ोर ग्राउंड से। तो ये सारी बातें जो हैं वो रिया के वकील जो हैं वो कोर्ट में रखेंगे और रिया की बेल की मांग जो है वो करेंगे। जी, सुनवाई की जमानत की पर सुनवाई जारी है। दो तीन बातें जो हमने अभी तक आपको बताई, हमारे संवाददाताओं ने आपको बताई। रिया चक्रवर्ती को जेल क्यों भेजा जाए, उन्हें जमानत क्यों न दी जाए, इस पर जो बात कही है, जो जमानत का विरोध करते हुए एनसीबी ने कि उनसे जुड़े हुए और लोगों तक पहुंचना है, तो ये दलील बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आती है। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर रिया चक्रवर्ती की कस्टडी ही क्यों नहीं मांग ली गई? अगर रिया सब कुछ बता चुकी हैं तो और एनसीबी को कुछ नहीं पूछना है तो फिर उनको जेल में रख के क्या हासिल हो जाएगा, ये रिया के वकील कह सकते हैं। और दूसरा, इस केस में 3 और आरोपियों को जिनकी कस्टडी एनसीबी ने नहीं मांगी थी उनको बेल अदालत ने उसी दिन दे दी जिस दिन उनको एनसीबी ने अदालत के सामने पेश किया था। तो यह भी एक आधार होगा कि रिया चक्रवर्ती को भी आज बेल दी जाए, क्योंकि भले ही रिया चक्रवर्ती से 3 दिन से लगातार पूछताछ चल रही है दिनेश, लेकिन पेशी आज पहली बार हुई अदालत के सामने और कस्टडी की मांग नहीं है। और यह कहा है मीडिया के सामने आकर के एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी ने कि हम संतुष्ट हैं रिया चक्रवर्ती ने जो भी जवाब हमको दिए उससे। देखिए, अपने इसी बयान से जो है, अगर आगे मैं कानूनी पहलुओं की बात करूंगा, अपने इसी बयान से ये कह रहे कि फिलहाल उन्हें कस्टडी में रखने की ज़रूरत नहीं थी और जितनी जानकारी चाहिए थी वो उन्हें मिल चुकी है। बस दलील ये दे रहे कि उनके ज्ञात अज्ञात जो साथी है उन्हें पकड़ना ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से उससे जितनी जानकारी जाँच एजेंसी को चाहिए वो मिल चुके तो ऐसे में उसे जेल में रखना कहाँ तक जायज़ होगा, ये दलील दे सकते हो। उनके वकील जो है साथी में जितने इन्फॉर्मेशन थी वो एक एश्योरिटी भी दे सकते हैं कि उनके जो वकील है उनकी वजह से किसी तरह से जांच प्रभावित नहीं किया जाए, किसी भी जो अन्य से केस से जुड़े हुए अन्य लोग जो हो सकते हैं उन्हें जो है थ्रेट किस तरह से नहीं दिया जाएगा, ये दलील दी जा सकती है। और सबसे अहम देखिए, ये चूंकि एनडीपीएस केस है और एनडीपीएस केस का एक थंब रूल होता है कि जो सीजर, इस पूरे मामले में सीजर हुआ है महज 59 ग्राम गांजा। ये जो ड्रग्स काफ़ी कम क्वांटिटी और जिन आरोपियों के पास से ये ड्रग्स मिला था वो आरोपी पहले से ही जमानत पर है। तो ये सबसे बड़ा ग्राउंड हो सकता है कि ये जो आरोपी है रिया चक्रवर्ती, उसके पास से कोई सीजर नहीं मिला है, व्हाट्सएप चैट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जरूर उसके खिलाफ है और जो उन्होंने सेल्फ कन्फेशन करने का दावा एनसीबी की तरफ से किया जा रहा है और उसे कोर्ट कितना कंसीडर कर उन्होंने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अब इन्हीं को आधार बनाकर अपनी बात जो है वो सतीश मानिक शिंदे जो है वो कोर्ट के सामने रखेंगे। लेकिन देखना यह होगा कि जज उस पर क्या फैसला लेते हैं, जज को अपनी बातों से, अपनी दलीलों से कितना सहमत करा पाते हैं सतीश मानिक शिंदे, ये अहम होगा। और 3 जो आरोपियों को जो यहाँ पर जमानत मिल चुकी है उसे भी बड़ा आधार बना सकते हैं। एक और बड़ी बात जो है, देखिए अगर रिया चक्रवर्ती पर जो भी आरोप लगाए हैं एनसीबी ने वो अपनी जगह हैं, लेकिन राजेश देखें इसमें एक बात तो खुद एनसीबी मान रही है, वो ये कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मंगवाती थी, रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के लिए पैसे देती थी, रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के लिए घर में काम करने वाले लोगों को निर्देश देती थी, लेकिन ये सब कुछ करती थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए। रिया चक्रवर्ती अपने लिए ड्रग्स मंगाती थी, ये कहीं उन पर आरोप नहीं लगाया। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स पीती थी या ड्रग्स यूज करती थी, ये आरोप भी इसके अंदर नहीं लगाया गया है। और जिस व्यक्ति के लिए वो ड्रग्स मंगा रही थी या आरोप लगाया गया वो अब इस दुनिया में है नहीं। तो ये भी सारी बातें हैं जो रिया के लिए शायद उनके पक्ष में जाएं।
बिल्कुल, कोर्ट में जो बातें रखती है जांच एजेंसियां सौरभ, वो ऐसी बातें रखती हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव हो सके। यही वजह है कि रिया ड्रग्स लेती थी या नहीं लेती थी, वो कोर्ट ऑफ लॉ में फिलहाल प्रूव करना मुश्किल हो सकता है उनके लिए। फिलहाल इसलिए ये इसमें रिमांड कॉपी में बात नहीं लिखी गई है, लेकिन अभी जांच चलेगी। ऐसा नहीं है कि ये जांच खत्म हो गई है, ये जांच आगे चलेगी। अगर एजेंसियों को कुछ लगता है कि इस तरीके के सबूत इकट्ठा हो सकते हैं तो वो जरूर करेंगे। पूछताछ में रिया ने जरूर कबूल किया है, ये मल्टीपल सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है कि वो हैबिचुअल तो नहीं है, लेकिन कभी कभार जरूर इसका इस्तेमाल करती थी, ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी। लेकिन उसको प्रूव कैसे करेंगे कोर्ट में, ये एनसीबी के लिए एक बड़ा पेच है। यही वजह है कि रिमांड में इस बात का जिक्र जो है वो नहीं किया गया है। लेकिन साफ तौर से एजेंसियां ये बता रही हैं कि कई सारी ऐसी बातें हैं जो रिया चक्रवर्ती ने कही हैं जिसके बिना पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। साथ ही सुशांत का जो आपने जिक्र किया, साफ बात है कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है और यही वजह है कि वो लगातार सारा दोष जो है वो सुशांत पर मढ़ने की कोशिश कर रही हैं। आज से नहीं, कई दिनों से, जब से ड्रग चैट्स बाहर आए हैं तब से उनके वकील जो हैं वो लगातार सुशांत पर ये पूरा का पूरा ठीकरा जो है वो फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहला जो बयान आया था ड्रग चैट के बाद, उसके बाद आपको याद होगा यहां तक उनके वकील ने कह दिया था कि कभी भी रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स नहीं लिया, चाहे तो उनका ब्लड टेस्ट करा लिया जाए, यहां तक का दावा जो है वो कर दिया गया था। और उसके बाद लगातार बयान आने लगे, सुशांत पर दोषारोपण करने लग गए रिया के वकील, साथ ही रिया के तरफ से जो इंटरव्यूज दिए गए उसमें वो करने लग गए। तो काफी पहले से ये तैयारी थी और एनसीबी के सामने जब वो पहुंची तो वो कुछ उसी तरीके से उसी लाइन पे उन्होंने बात की और कहा कि हाँ ड्रग्स मंगवाती थी, लेकिन सुशांत के लिए मंगवाती थी। लेकिन एनसीबी के पास सबूत जो आए हैं वो रिया इस ड्रग सिंडिकेट में लिप्त हैं। ये बड़ी बात जो है वो रिमांड कॉपी में कही गई है कि ड्रग सिंडिकेट में लिप्त हैं और यही वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। जी चलिए, तो फिलहाल जमानत पर सुनवाई चल रही है अदालत के अंदर। रिया चक्रवर्ती को बेल मिलेगी नहीं, मिलेगी या नहीं, इस पर आज तय होना है, फैसला होना है। संक्षेप में दिनेश ये बताइएगा कि रिया चक्रवर्ती से 3 एजेंसियों की जांच चल रही है, ईडी, एनसीबी और सीबीआई। तो क्या ये मल्टीपल एजेंसी प्रोब है? ये कोई फैक्टर हो सकता है उनको बेल मिलने या जेल जाने का? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये इंडिविजुअल केस है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का और ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो बेल को लेकर सुनवाई भी होगी तो उसमें भी इसी चीज़ का जिक्र किया जाएगा। अगर हम एनसीबी के रिमांड कॉपी की बात करें तो उसमें भी उन्होंने सिर्फ अपने केस के बारे में कहा है। अगर ये केस ईडी का होता तो उस लिहाज से प्रोसीडिंग में बात होती। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस केस से जुड़ी बातें होगी और यहाँ पर एनसीबी को जो है ग्राउंड बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों रिया चक्रवर्ती को बेल न दी जाए। वहीं दूसरी तरफ एनसीबी जब सतीश माने शिंदे अपना पक्ष रखेंगे तो वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी केस से जुड़े। दिनेश, राजेश, अभय, आप तीनों लोग हमारे साथ बने रहिए। रिया की जमानत पर अदालत में सुनवाई चल रही है। अगर जमानत नहीं मिलेगी तो रिया आज जेल जाएंगी। इसी